ग्रोक 3 एआई की अगली पीढ़ी। इलॉन मस्क की XAE ने अपना नया एआई ग्रोक 3 लॉन्च कर दिया है। यह एआई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बनाया गया है। मस्क खुद इसे स्केरी स्मार्ट कहते हैं। ग्रोक 3 को पिछले एआई से कई जरूरी तरीकों से बेहतर बनाया गया है। ग्रोक 3 एक पावरफुल टूल है जिसमें कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। एआई का फ्यूचर यहां है और यह बहुत एक्साइटिंग है। ग्रोक 3 एआई टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है। यह अपने कंपेटिटर्स ChatGPT और गूगल के जेमिनाई को कई की एरियाज में पीछे छोड़ देता है। सबसे सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस में से एक है इसका रीजन करने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। शुरुआती टेस्ट्स बताते हैं कि ग्रोक 3 कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने में काफी बेहतर है। ChatGPT, जिसे OpenAI ने डेवलप किया था, एआई में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट था, लेकिन ग्रोक 3 इसे कई एरियाज में सरपास करता है। ग्रोक 3 का नॉलेज बेस ज्यादा बड़ा है और यह नेचुरल लैंग्वेज को समझने और रिस्पॉन्ड करने में बेहतर है। इसमें इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होने की संभावना भी कम है। गूगल का जेमिनाई भी एक पावरफुल एआई है, लेकिन यह भी कई एरियाज में ग्रोक 3 से पीछे रह जाता है। ग्रोक 3 कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को समझने में बेहतर है, जिससे यह ज्यादा एक्यूरेट और रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज दे पाता है। इसके ट्रेन्ड इंफॉर्मेशन से बायस्ड होने की संभावना भी कम है। ग्रोक 3 के डेवलपमेंट में एडवांसमेंट से यह क्लियर है कि XAI एआई टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। कंपनी का रीजनिंग, एक्यूरेसी और एडेप्टेबिलिटी पर फोकस ग्रोक 3 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप बनाता है। ग्रोक 3 का क्रिएशन एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव ट्रेनिंग मेथड्स शामिल थे। ग्रोक 3 के हार्ट में कोलोसस सुपर कंप्यूटर है, एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल जिसे खास तौर पर XAE के लिए डिजाइन किया गया है। कोलोसस में 1 लाख NVIDIA H100 GPUs लगे हैं, जो इसे अब तक के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स में से एक बनाता है। ग्रोक 3 की ट्रेनिंग में 200 मिलियन GPU आवर्स लगे, जो ग्रोक 2 के समय से 10 गुना ज्यादा है। इस एक्सटेंसिव ट्रेनिंग में एक मैसिव डेटा सेट और इनोवेटिव टेक्निक्स शामिल थीं। ऐसी ही एक टेक्निक है सिंथेटिक डेटा सेट्स का यूज। ये आर्टिफिशियली जेनरेटेड डेटा सेट्स XAE को ग्रोक 3 को कई तरह के सिनारियोज और डेटा पर ट्रेन करने की परमिशन देते हैं। ग्रोक 3 की एक्यूरेसी को रिफाइन करने के लिए XAE ने एक सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया। इसका मतलब है कि ग्रोक 3 अपने रिस्पॉन्सेज में एरर्स आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट कर सकता है। यह कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस ग्रोक 3 के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का एक की फैक्टर है। ग्रोक 3 को रिगरस ह्यूमन फीडबैक लूप से भी गुजारा गया। इसका मतलब है कि ह्यूमन रिव्यूअर्स ने एक्यूरेसी, रेलेवेंस और हेल्पफुलनेस के लिए ग्रोक 3 के रिस्पॉन्सेज को इवैल्यूएट किया। फिर इस फीडबैक का यूज ग्रोक 3 के रिस्पॉन्सेज को और ट्रेन और रिफाइन करने के लिए किया गया, ताकि यह इंश्योर हो सके कि यह ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस और कम्युनिकेशन नॉर्म्स के साथ अलाइन करता है। ग्रोक 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड है। इसकी सीखने, अडेप्ट करने और एक्यूरेट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की एबिलिटी इसे कई इंडस्ट्रीज में गेम चेंजर बनाती है। ग्रोक 3 के पोटेंशियल एप्लीकेशंस वास्ट हैं और इनमें हमारे जीने, काम करने और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। ग्रोक 3 के सबसे प्रॉमिसिंग एप्लीकेशंस में से एक कस्टमर सर्विस के फील्ड में है। नेचुरल लैंग्वेज को समझने और रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी के साथ ग्रोक 3 एक सोफिस्टिकेटेड चैटबॉट की तरह एक्ट कर सकता है। कस्टमर्स को इंस्टेंट और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। यह क्वेरीज का क्विक और एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके, इश्यूज रिजॉल्व करके और ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाकर कस्टमर सर्विस इंटरैक्शंस में रेवोल्यूशन ला सकता है। ग्रोक 3 में पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करके एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता है। यह इंडिविजुअल स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है, नॉलेज गैप्स आइडेंटिफाई कर सकता है और टेलर्ड एक्सप्लेनेशंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। यह हर एज और बैकग्राउंड के लर्नर्स के लिए एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल, एंगेजिंग और इफेक्टिव बना सकता है। ग्रोक 3 में दुनिया के कुछ सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक पावरफुल टूल बनने की क्षमता है। इसकी वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज करने
पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और क्रिएटिव सॉल्यूशंस जनरेट करने की एबिलिटी मेडिसिन, क्लाइमेट चेंज और साइंटिफिक रिसर्च जैसे फील्ड्स में बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबली और एथिकली यूज करना बहुत जरूरी है।